कबूल फरमाए और उनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए अल्लाह बाईस सआदत बना दे। मैं इन्हीं बातों के साथ हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ। फ़जीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरीरुल मजामिअ। कि 1450 साल पहले यह कुरान नाजिल किया गया, इसलिए इस्लाम 1450 साल पुराना मजहब है। सिर्फ 1450 साल पहले कुरान नाजिल हुआ तो क्या इस्लाम जो हमारा मजहब है, क्या वह 1450 साल पुराना मजहब है? मेरे भाइयों, आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं बहुत बड़ी और इस वक्त जरूरत की बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जमीयत उलमा की। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम तिरमिजी हमने उनसे पढ़ी है, और मौलाना महमूद मदनी उस प्रोग्राम के सालार थे। वहां पर कुछ बातें ऐसी आई, तहकीकी बात हजरत मौलाना अरशद मदनी ने की तो कुछ लोगों को वो बात बुरी लगी और टीवी पर डिबेट शुरू हो गया, झगड़ा। सारे लोग बोलने लगे कि मौलाना ने ये कहा है कि दुनिया का सबसे पुराना मजहब कोई है, इस्लाम है। हालांकि इस्लाम और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है, तो पुराना मजहब इस्लाम कैसे हो गया? तो हजरत मौलाना ने उसकी तहकीक पेश की कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब कैसे है। इस जमीन पर आसमान से सबसे पहले इंसान आदम को उतारा अल्लाह ने। आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा। इस्लाम का अकीदा है ये, हिंदू भाइयों का अकीदा नहीं है, इस्लाम का अकीदा है ये कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब आदम की औलाद हैं। तो आदम आसमान से जमीन पर आए, आदम का जो धर्म होगा वही पुराना धर्म होगा, क्योंकि आदम सबसे पहले इंसान। तो आदम अलैहिस्सलाम का धर्म क्या था, मजहब क्या था? आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह को मानते थे। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, पहले नबी, पहले मानव ऑन द अर्थ, जमीन पर। उनका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। इससे ये पता चला कि जब सबसे पहले इंसान का जो धर्म है वो इस्लाम है, तो इस्लाम का गोया सबसे पुराना होना साबित हो जाता है कि इस जमीन पर सबसे पुराना कोई धर्म है तो वह इस्लाम है। तो उस वक्त इस्लाम का क्या नाम था? उस वक्त इस्लाम का नाम सनातन था। हालांकि आज की तारीख में सनातन हिंदू भाई अपने आप को बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन का मतलब जो है, सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर कौन आया? आदम आए। तो पता चला कि आदम का मजहब, उसके मजहब का नाम सनातन है, और सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम मोहम्मद के जमाने से चला। हजरत आदम जो दीन लेकर आए थे, उस दीन में कमी हो गई थी। उस दीन में शैतान ने बुराइयां पैदा कर दी थी। चूंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है,
वह आपको जहन्नम में डालना चाहता है, वह आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, वह आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है। इसीलिए आदम चले गए तो उनकी औलाद में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई। तफसील बताने का वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहा। मैं उनके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं जिन जिन लोगों को एतराज है। इसलिए कि मैं दुनिया के तमाम धर्म को पढ़ता, मुझे इसके ऊपर अपने आप पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जानकारी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की और जानने की। इस्लाम 1400 साल पहले आने वाला मजहब नहीं है, हजरत आदम के जमाने से है, हजरत आदम से है। और हजरत आदम की उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10,500 साल पहले हजरत आदम इस जमीन पर आए। इंसानों की उम्र सिर्फ 10,500 साल से है, उससे पहले इस धरती के ऊपर इंसान नहीं था। सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना, आसमान से जमीन पर इस्लाम आया। दूसरा नाम हमारे हिंदू भाइयों का शाश्वत धर्म, हमेशा से आने वाला। हमेशा से कौन सा धर्म आया? इस्लाम ही आया। कैसे? हजरत आदम चले गए तो हजरत शीस आए, हजरत शीस ने भी इस्लाम की ही तबलीग की, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। उसके बाद नूह आए और भी अंबिया आए, बड़े बड़े का नाम ले रहा हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत दाऊद आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत सुलेमान उनके बेटे आए, उन्होंने भी इस्लाम की तालीम और तबलीग की। हजरत यूसुफ आए, हजरत याकूब आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत ईसा आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इसहाक आए, हजरत जकरिया आए, हजरत हूद सालेह अलैहिस्सलाम आए। हजरत आखिर के अंदर अल्लाह के नबी से पहले हजरत ईसा 600 साल पहले, हजरत ईसा के बाद इन द एंड लास्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमेशा से आने वाला शाश्वत। बताओ मुनि जी, जैन मुनि जी, आप तो बोल रहे थे 2500 साल पहले फना आए। वर्धमान महावीर जैन स्वामी जी 25 से 2600 साल पहले बिहार की धरती वैशाली में जन्मे। वो इंसान थे, वो महात्मा नहीं थे। इंसान का बच्चा 30 साल की उम्र में चले गए थे वनवास काटने के लिए। वो क्या कहते हैं? कोई मौत नहीं है और कोई खुदा नहीं है, जन्नत जहन्नम नहीं है, फिर क्या है? वो कहते हैं कि रूह और जिस दोनों आपस में मिल गए ऐसे। अब ये रूह और जिस्म कैसे अलग होते हैं? हमारा और आपका अकीदा है कि मौत होती है तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका यह अकीदा है कि मौत से अलग नहीं होती, मौत आती ही है आदमी की लालच की वजह से। बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ पाए। वो भी एक इंसान थे जिन्होंने इस पर एतराज किया। बहरकैफ हमें और आपको इतना समझना चाहिए कि जमीन पर तारीखी एतबार से दुनिया का सबसे पुराना कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। 1450 साल पहले अल्लाह के नबी को अल्लाह ने भेजा। चूंकि बुराई बहुत हो गई थी, शैतान के चेलों ने बुराई शुरू कर दी थी, तो हजरत आदम जो अकीदा लेकर आए थे तौहीद का, वहदानियत का कि अल्लाह एक है, और इस जमीन पर अगर एक अल्लाह को नहीं मानता है कोई, तो उसका इस जमीन पर कोई फायदा नहीं है जीने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो इंसान दिल से एतकाद और विश्वास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
जो आदमी इस बात की गवाही दे कि अल्लाह एक है और इस बात की भी गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है, आखिरी अंतिम पैगंबर, अंतिम महर्षि है, अंतिम संदेशता है। मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहद व मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व शहीद अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमहुल्लाहु अलैहि नार। जो आदमी एक अल्लाह और अल्लाह के नबी के आखिरी होने की गवाही दे तो जहन्नम की आग उस शख्स के ऊपर हराम हो जाती है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। इससे ये पता चलता है कि ईमान होना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि एक ईश्वर को मानना जरूरी है। 33 करोड़ देवी देवताओं को या 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदाओं को मानने वाले जन्नत में नहीं जाओगे, याद रखना। जब इस जमीन के ऊपर एक स्टेट का 2 सीएम नहीं रह सकता, आपके बंगाल का एक सीएम, बिहार का एक चीफ मिनिस्टर और एक मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर है। जब एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते तो इस पूरे ब्रह्मांड का 2 खुदा कैसे हो सकता है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है कि जमीन पर अगर मुख्तलिफ खुदा होते लो कानत फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, तो फसाद पैदा हो जाता। क्यों? एक खुदा कहता कि मैं बारिश करूंगा, दूसरा खुदा कहता कि मैं धूप करूंगा। एक खुदा कहता कि मैं जलजला लाऊंगा तुर्की में, दूसरा खुदा कहता कि नहीं मासूम बच्चे वहां जलजला मत लाओ। एक खुदा कहता कि एक्सीडेंट होना है, दूसरा खुदा कहेगा कि नहीं मिनिस्टर साहब एक्सीडेंट मत करो। एक खुदा कहता कि फना साहब को जलील करना है, एक खुदा कहता है कि जलील नहीं करना। आपस में खुदा खुद लड़ पड़ते हैं जमीन पर अगर 2 खुदा होते तो। इससे ये पता चलता है कि जब जमीन के सिस्टम में 2 सरदार नहीं रह सकते, 2 राजा नहीं रह सकते हैं, किसी एक मुल्क का, एक बस्ती का, एक स्टेट का, तो फिर 2 खुदा कैसे रह सकता। जैन मुनि साहब, इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वेद वाक्य प्राण मुखा। जमीन पर सबसे पुरानी जुबान अगर किसी की है तो आदम की। मलेच्छ, ये है मलेच्छ आदम। मलेच्छ भाषा वेद वाक्य प्राण मुखा। हजरत आदम जिस दीन को लेकर आए उसी दीन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में रिप्लेस किया, उसी को मॉडिफाई किया, अलग से बदला नहीं। जब कोई घर होता है, बनाते हैं उसको, उस घर को, जब वो घर 50 साल का हो जाता है तो उसके रेत बालू झड़ जाते हैं, तो दोबारा मिस्त्री को बुलाकर ऐसे ऐसे हथौड़ी से उसको क्लीन करके फिर प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद फिर डेंट पेंट करते हैं, फिर घर नया बन जाता है। तो कोई ये कहे कि दूसरा नया घर बनाया है तो बेवकूफी है, लेकिन क्या कहेगा कि नहीं नहीं, घर तो पुराना था, उसी को डेंट पेंट किया है। सेम इस्लाम का ये मतलब है। इस्लाम है पुराना मजहब, सबसे पुराना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको डेंट पेंट किया है, इसको खूबसूरत बनाया है। अब क़यामत तक इसके अंदर कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी। अब क़यामत तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। ये वो मजहब है और क़यामत तक एक सिस्टम दे दिया, उसी सिस्टम का नाम कुरान है, उसी सिस्टम का नाम शरीयत है। इसलिए जिन लोगों को एतराज होता है कि इस्लाम दुनिया का 1450 साल पहले वाला सिर्फ मजहब है तो गलत है। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अगर आपका बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है तो यकीनन वो बच्चा 10 जहन्नमियों को जन्नत में लेके जाता। 10 जहन्नमियों को अल्लाह कल क़यामत में कहेगा फल्युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज़े कुरान से या कुरान की तिलावत करने वालों से कहेगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा, चढ़ता जा, अकेले मत जा। 10 आदमी को लो अपने खानदान का, अम्मी अब्बा को लो अपने खानदान का,
अपने उस्ताद को पकड़ो जिन पर जहन्नम जरूरी हो चुकी कि जहन्नम में जाएंगे, लो अपने। ये हाफिज कुरान का सम्मान है। दिखने में ऐसा लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं, इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। बच्चे को हम लोग पढ़ाते नहीं, वही बच्चा बिगड़ कर हमारा वैलेंटाइंस डे मनाता। आज 15 फरवरी है, आज से पहले जो कल था वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे नहीं था, ये वैलेंटाइंस डे था। हमारे जितने भी नए जनरेशन के लड़के हैं, न्यू जनरेशन है, ये वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे अकॉर्डिंग टू द इस्लाम इट इज अ प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड टू एंजॉय विद एनी गर्ल एंड बॉय। इजाजत नहीं है वैलेंटाइंस डे मनाने का। वैलेंटाइंस डे की हकीकत मैंने पहले बयान की, ये दूसरी हकीकत बयान कर रहा। वैलेंटाइंस डे ये वाकया बयान करके अपनी जगह लेता हूं। मेरे भाइयों, हमारा तो परेशानी पौन घंटे में गर्म होता है। हजरत मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, चूंकि अब नाज़िम जलसा भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, बहुत लंबी बात भी करना जरूरी नहीं है। एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम होता है। आखिर में चूंकि हम ये जरूरी इशू है, अभी वैलेंटाइंस डे का बड़ा जोर चला। वैलेंटाइंस डे मतलब इसका ये होता है कि जितने भी नए लड़के होते हैं जो अपनी अपनी सेटिंग किए हुए रहते हैं, ये 14 फरवरी को गुलाब का फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। हस्बैंड वाइफ है, मोहब्बत करे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो खाना खाने बैठेंगे तब भी मोहब्बत का इजहार करेंगे, एक दूसरे को खाना खिलाएंगे तो सदका। यहां तक हदीस में आया है कि अगर जब हम बिस्तरी करते हस्बैंड वाइफ, किसी को पसीने अगर आते हैं तो पसीना का जो कतरा होता है ना, बूंद, तो जितने कतरे पसीने के आएंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी नेकियां अता फरमाता है। वैलेंटाइंस डे मनाने वालों को नहीं, वैलेंटाइंस डे जालिम बादशाह था, अपने खुदा को खुश करने के लिए नौजवान लड़की, कुंवारी लड़कियों को जमा करता इसी तरह पिंडाल में, और एक तरफ लड़का, नाम डाले जाते, कुरानदाजी की जाती लड़कियों के नाम की। एक लड़के को बुलाया जाता कि आओ, वो लड़का एक नाम उठाता, एक पर्ची, उसमें जिस लड़की का नाम आता फौरन उस लड़की को उस लड़के के हवाले किया जाता था, और 1 साल तक उनके साथ फिजिकल रिलेशन में रहना जरूरी होता था। और बादशाह को उस बादशाह को क्लाउडियस बादशाह था, क्लाउडियस जो ये काम करता था, करवाता था, उसको अगर कहीं पर जंग करना है तो नौजवानों को बुलाता, आओ। जब साल भर फ्री में ही अय्याशी और मौज मस्ती हो रही थी, शादी नहीं करते थे वो लोग, वहां के लड़के, फ्री में काम हो रहा बादशाह के तरफ से, तो बादशाह जब भी ऐलान करता चलो जंग के लिए हमें उनको ताकतवर बनाना है, तो सारे लड़के तैयार हो जाते। जब ये खबर, ये पता, और अपने कौन से खुदा को, फेब्रिया खुदा को, फेब्रिया खुदा जिसके नाम पर फरवरी का महीना है, उसी फेब्रिया बुध के नाम पर फरवरी का नाम है, फरवरी महीने का नाम उसी बुध के नाम पर है। तो वो वैलेंटाइन एक संत था, ईसा अलैहिस्सलाम को मानता था, एक गुरु था। उनको खबर लगी, उन्होंने कहा कि ये तो नाजायज और हराम है बादशाह की तरफ से, एक काम करो, लड़कों को बुलाओ। सारे लड़कों को बुलाकर उनको समझाया और यूं कहा कि गांव समाज के लड़के, ये तुम लोग जो आज एक साल की लड़कियों के साथ रहते हो ना, ये जायज नहीं है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, अल्लाह बरकत देगा। हजरत ईसा के मानने वाले थे वो, तो सारे लड़कों की शादी हो गई। 1 साल 2 साल के बाद जब क्लाउडियस बादशाह ने फिर ऐलान करवाया कि चलो जंग में जाना है, कोई लड़का नहीं आया। क्यों? सबकी शादी हो गई थी, सब अपने बीवी बाल बच्चों में मशगूल हो गए। तहकीक की ऐसा कौन कराया?
तो पता चला कि वैलेंटाइंस गुरु ने कराया। वैलेंटाइन गुरु ने कहा कि उस गुरु को बुला कर लाया और ये कहा कि आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा, अगर कोई शादी करेगा तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। और उसके इस जुर्म में वैलेंटाइन गुरु को जेल में डाल दिया। जेल में गया क्लाउडियस के जेल में, तो क्लाउडियस की बेटी जूलिया वो खुद वैलेंटाइन के साथ उसको इश्क मोहब्बत हो गई, मोहब्बत उससे हो गई। क्लाउडियस को पता चला तो क्लाउडियस ने कहा अपने उस गुरु से, वैलेंटाइन से, कि तुम मेरी बेटी को छोड़ो या मेरे मजहब को अपनाओ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मजहब को नहीं अपनाऊंगा। कहा नहीं अपनाओगे तुमको फांसी पर लटका देता हूं। तो उसी दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन को सूली पर लटका दिया गया और उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी गर्लफ्रेंड को जूलिया को, यूं कहा कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स, यानी तुम्हारा लवर, तुम्हारा दोस्त आशिक वैलेंटाइन्स के तरफ से ये लेटर है। मोहब्बत को जिंदा रखना, कभी इसको रुसवा मत होने देना। तो वही मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए आज हमारे नौजवान लड़के गुलाब का फूल लेकर अपने अपने गर्लफ्रेंड के सामने घुटने टेक कर कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता। इस्लाम के अंदर मोहब्बत का इजहार शादी के बाद है, निकाह के बाद। निकाह से पहले किसी को घूर कर देखना, गौर से देखना, इस्लाम में इसकी इजाजत भी नहीं है। वैलेंटाइन डे मनाना तो दूर की बात है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इस्लाम बदनाम होता है हमारे आमाल बद की वजह से। अभी एक बाबा ने कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। समाज की बेटी को उठाओ और उसके साथ शादी रचाओ। झूठ बोलकर क्या जायज है? खुद नमाज कहता है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अगर कोई नमाज पढ़ता है तन्हा अनिल फ़हशा, वो नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। बाबा जी आपको दवाई बनाने से फुर्सत नहीं है, आप जजमेंट देते हैं धार्मिक बातों पर। शायद आपको धार्मिक शास्त्र का जर्रा बराबर ज्ञान नहीं है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई बुराई है, नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कि नमाज के अंदर ऐसी सिफत होती है कि उस इंसान को बुराइयों से पाक कर देती। नमाज के अंदर ये सिफत है। फिर वो कैसे बोलता है कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो? अरे किसी लड़की को पकड़कर लाकर शादी करना जबरदस्ती किसी हिंदू समाज की बेटी को, ये तो बड़ा पाप है। पहले इस्लाम में मुस्लिम कोई लड़का किसी लड़की को यूं देख रहा है गौर से, इस्लाम कहता है कि तुम्हारी आंख जिना कर रही, आंखें नीची करो। किसी को देखने की परमिशन नहीं है, तो उसको जबरदस्ती पकड़कर जबरदस्ती शादी करना क्या जायज है? बिल्कुल नहीं। ये महात्मा को पता ही नहीं, ये गुरु जी को खामखा। तो बहरकैफ हमें ये कहना है कि हमारे अमाल से बहुत कुछ जज किए जाते हैं। हमारा अमाल अच्छा होना चाहिए। हर महीना हमारे लिए मुबारक है, हर दिन हमारे लिए खुशी का, मोहब्बत का है। लेकिन मोहब्बत जायज तरीके से, जायज लोगों से हो। माँ बाप से मोहब्बत हो, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत की एक निकाह हज मबरूर की सवाब फरमाती है। वालिदैन को देखेंगे अगर आप, नहीं गर्लफ्रेंड को देखते, वाह उनको फ्लावर भेजते हैं, उनको मिठाइयाँ भेजते हैं। नहीं, अपनी माँ के लिए खुशी से कभी मिठाई लेके जाओ, अपनी माँ के लिए कभी शाल खरीद कर लेकर जाओ, अपने अब्बा के लिए कपड़े खरीद कर लेकर जाएं। दिल से दुआ निकलेगी, माँ बाप की दुआ निकलेगी तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। इसलिए आज से अहद करो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, जो भी बातें कही गई है इस मंच से। अच्छा, जलजले के सिलसिले में हजरत फिर वो लंबी हो जाएगी, देखिए, चूंकि जलजला का बड़ा वो होता है। जलजला अभी आया, मैंने वहां पे भी बयान, आज तो मेरा मन था बड़ा वो करने का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ 12 साढ़े 12 तक खत्म होगा। उमूमन हजरत ऐसा होता है कि मुझे 12 साढ़े 12 पे बैठाते ही नहीं और उधर 2 बजे तक लेकर जाते हैं प्रोग्राम। लेकिन खैर बड़ी खुशी भी कि यहाँ का निजाम बना हुआ है बहुत से जगहों का। भी मैं 3 दिन प्रोग्राम में उड़ीसा में था, वहाँ एक जगह तो 10:30 बजे दुआ हो गई
और कल जहां प्रोग्राम था वहां 11:30 बजे दुआ हो गई भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जस्ट जद्दूपुर में, आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ के बहुत से लोग उधर रहते हैं। उससे पहले एक जगह और था बाराहाल में, वहां पर भी 1 बजे से पहले खत्म हो गया। ये बांग्लादेश हम लोग पहुंचे, अभी 3-4 रोज वहां रहे थे, तजम्मुल भाई भी साथ में थे। वहां पर भी प्रोग्राम का ज्यादा लंबा रिवाज नहीं है, अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। तो बहरकैफ एक चीज और बता दो, हजरत ने इशारा किया है, अभी तुर्की के अंदर जलजला आया। क्यों? जलजला आने के 2 वजह होते हैं। एक तो अल्लाह आजमाइश के लिए भेजता है, या तो यह है कि अल्लाह किसी गुनाह की वजह से जलजला बर्पा करता है। कुरान और हदीस का यही अकीदा है, साइंस का कुछ और अकीदा है। कुरान में इसके बारे में जिक्र है कई जगह पर। एक तो सूरह ज़िलज़ाल ज़लज़ला के ताल्लुक से ही, आखिरत के ताल्लुक से है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि दुनिया में जब भी ज़लज़ले आते हैं तो उससे ताल्लुक है बिअन्न रब्बका औहा लहा, जब रब अपनी जमीन को, अपनी पृथ्वी को, अपने मखलूक को ऑर्डर देता है तो वो जमीन हिल जाती है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। अल्लाह के नबी, अम्मा आयशा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़लज़ले 3 गुनाहों से आते हैं। पहला गुनाह ये कि जब शराब खुल आम हो जाए, खुलकर शराब पी जाए, कोई बुराई ना समझी जाए, जिधर जाए शराब, जिधर जाए शराब, शराब आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। शराब में क्या क्या बुराइयां हैं बहुत लोग जानते भी हैं, और बहुत सारे कहने तफसील की भी जरूरत है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि शराब नशा, शराब में सिर्फ शराब नहीं बल्कि हर वो चीज जिससे नशा पैदा हो जाए। अगर आप बियर लेते हैं, अगर आप कोरेक्स लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सोलेशन सूंघते हैं, ये सारी चीजें शराब के अंदर शामिल हैं। तो जब शराब आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। बिहार और गुजरात को छोड़कर कानूनी तौर पर पूरे देश के अंदर में शराब की कारोबार है। बिहार में प्रतिबंधित है, लेकिन अंदर अंदर भी वहां पर भी बहुत सप्लाई होता है। नहीं होता सप्लाई तो मेरी गाड़ी कई मरतबा चेकिंग की गई है रात को। जब शराब आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। दूसरे नंबर पर जब जिना आम हो जाए तो फिर ज़लज़ले का इंतजार कर। आजकल जिना आम है, ये जो मनाते हैं वैलेंटाइंस डे, क्या है ये जिना की शुरुआत है, जिना की शुरुआत। वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बेवकूफ, ये वैलेंटाइंस डे नहीं, मैं कहता हूं ये विलेंटाइंस डे है, गुंडागर्दी है। जब जिना आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। और तीसरा गुनाह क्या है? जब गाना आम हो जाए, म्यूजिक आम हो जाए। हर जगह देखो गाना। जितने भी जवान यहाँ बैठे हैं, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए, लेकिन आपके मोबाइलों के अंदर मैं समझता हूँ कि 80% नौजवानों के मोबाइलों में गाना जरूर होगा। देखिए आम है कि नहीं ये गाना? अगर 50% से कम होता तो मानते जी आम नहीं। 50% से ज्यादा है लड़कों के मोबाइलों में गाना, इसका मतलब गाना आम है। जब गाना म्यूजिक आम हो जाए, फिल्म रिलीज होने से पहले गाना आपके मोबाइल में पहुंच जाए, सबका भाई सबका जान कोई फिल्म आ रही है ईद के बाद, गाना कल से परसों से तरसों से रिलीज कर दिया है, खूब घमासान उसका भी शुरू हो गया, और जनाब हमारे नौजवानों को मोबाइलों में पहले से एकदम लोड हो गए। पठान का तो चल ही रहा है जनाब, उसको ऐसा कर दिया अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दिया। बेशरम रंग क्या पहन लिया वो भगवा रंग का कलर के, बस उसी के ऊपर ऐसा बाबेला मचा। आज की हमने एक रिपोर्ट देखी मोबाइलों में, सामने ही रिपोर्ट आ गई, 1000 करोड़ रुपए कमा लिए वो। हमने वो सोचता होगा क्या अच्छा है सब लोग विरोध करें तो कम से कम इतनी कंपनी तो हो जाती, इतनी मार्केटिंग तो हो जाती। मेरे नौजवानों गाना सुनते हो ठीक है, याद रखो कल कयामत में शीशा पिघला कर आपके कान
जहन्नम में डाला जाएगा। कुरान पढ़ते हो तो एक हर्फ पर आपको 10 गुना नेकियां बढ़ाकर, एक नेकी की 10 गुना अज्र बढ़ाकर दिया जाता है। तो कुरान सुनने पर ज्यादा सवाब, कुरान पढ़ने पर सवाब कि गाना सुनने पर। गाना सुनते सुनते तो कभी कभी ये कहते अरे बड़ा मन भर गया, दूसरा गाना लगा, हमेशा वही पुराना, हमेशा वही पुराना, लूट लिया महफिल, लूट लिया महफिल, बेशरम रंग, बेशरम रंग, कोई और गाना लगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारा कुरान के अंदर अल्लाह ने वो मकनातीसियत और वो जाज़बियत रखी है, अल्लाह ने वो ताकत रखी है, अल्लाह ने वो कशिश रखी है। अगर एक दिन में सूरह फातिहा 10 मरतबा पढ़ोगे तो मन नहीं भरता है। 5 मरतबा इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते, कभी भी उनका मन नहीं भरता। रमजान में पूरा कुरान हाफिज़ कुरान तरावी की नमाज में पढ़कर सुनाते, कभी भी मन नहीं करता। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज रखी है, अल्लाह ने वो खुशी रखी है, अल्लाह ने वो मिठास रखा है कि जब कुरान पढ़ा जाता था, हजरत दाऊद कुरान पढ़ते थे तो आसमान पर उड़ते हुए परिंदे रुक जाते थे। कल क़यामत में हजरत दाऊद से कहा जाए कि दाऊद पढ़ अपनी आवाज में कुरान, उसके अंदर इतनी मिठास है। कुरान की आवाज सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी बदल गई, इस्लाम का दामन थाम लिया था। ये वो कुरान है जिसको पढ़ने पर सवाब, देखने पर सवाब, पढ़ने से मन बहलता है। कभी मन आपका कभी बोर नहीं होंगे। गाना लाख सुन लो, आप लाख सुन लो, बेशरम रंग, 10 दिन के बाद कहेंगे हटाओ ये तो बहुत वो हो गया। गाना अगर कोई अटक अटक कर पढ़े, कोई लड़का, बाबू तुम गाना सुनाओगे, हाँ, अटक अटक कर पढ़े तो क्या कहेंगे आप? कम बखत, गाना भी सुनाना नहीं आता, अटक अटक कर पढ़ रहा है, रुक रुक कर पढ़ रहा है, नीचे चल माइक ले लीजिएगा, है ना। लेकिन कुरान अगर आप अटक अटक कर पढ़ते हैं, देखिए डिफरेंसेस क्या है। तो अल्लाह क्या कहता है, अटक अटक कर कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह ये नहीं कहता कि अटक कर पढ़ रहा। गाना तो सलमान खान का खूब याद कर लिया तेजी के साथ। अब कुरान की बारी आए तो अटक कर पढ़ रहा, बेवकूफ, तुम पर गुनाह लिखेंगे, ऐसा है? नहीं है। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह के नबी जो अटक कर कुरान पढ़ रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम लम लम, ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा, अटक अटक पढ़ रहा है, गौर कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अटक कर पढ़ रहा है। कभी कभी गलत भी हो जाता है, फिर उसको दोहराने की कोशिश करता है, लम यलिद लम यूलद, ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके लिए 2 अजर है। बताइए, एक नहीं 2। गाना पढ़ने, गाना सुनाने पर अटक कर गाना सुनाया तो थप्पड़ लगता है, बक नीचे चल, गाना नहीं सुनाना आ रहा तेरे को, और कुरान अटक कर पढ़ रहे तो 2 अजर मिलता। दिस इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन सॉन्ग एंड बिटवीन कुरान करीम। ये जब गाना आम हो जाए, 3 बीमारी, शराब आम हो जाए, जिना आम हो जाए, गाना आम हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा से अम्मा आयशा रिवायत करती हैं, तो उस वक्त ज़लज़ले का इंतजार करो। ज़लज़ला और ज़लज़ले कोई नहीं रोक सकता। आया तुर्की के अंदर में, ये हमारा अकीदा है, कुरान और शरीयत का ये अकीदा है। बाकी अकीदा साइंस का कुछ और है। साइंस का ये अकीदा है कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। 7 प्लेट हैं पूरी दुनिया में। ये जो जमीन है तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में, ये 7 प्लेट में बसी हुई। जैसे ये अर्थ है, इसके 7 प्लेट हैं अलग अलग, इसी को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और यही प्लेट जब आपस में टकराती है, मिलती है एक दूसरे से, तो जहां पर वो प्लेट मिलती है वहां पर एक कपकपाहट पैदा होती है, एक वाइब्रेशन पैदा होता है। तो वहीं से वही वाइब्रेशन जहां से निकलता है, 18 किलोमीटर दूर से तुर्की का ज़लज़ला पैदा हुआ। 18 किलोमीटर जमीन की गहराई से 18 किलोमीटर दूर से वाइब्रेशन पैदा हुआ। और जहां वो वाइब्रेशन निकलता है जिस जगह पर, उसी को एपिसेंटर बोलते हैं, उसी पर हेडक्वार्टर बोलते हैं ज़लज़ले का। वहां से चारों तरफ जब फैलता है वो वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन की वजह से, पूरी प्लेट की वजह से वो पूरा इलाका हिलने की वजह से तबाह बर्बाद हो जाता है। ये साइंस का अकीदा है। जिस परत पर हम लोग बसे हुए हैं, जमीन के 4 परत हैं।
जमीन 4 परत में बटी हुई है। जैसे ये जमीन है, ये एक प्लेट, ये एक परत है, परत प्लेट में एक परत, इसकी मोटाई 35 किलोमीटर दूर है जिस पर हम लोग बसे हुए हैं। 35 किलोमीटर यानी इतना मोटा है ये परत। और इसके नीचे है, इसको पहले वाले प्लेट को क्रिस्टल बोलते हैं, दूसरे वाले तह को हम लोग मेंटल बोलते हैं। वो 2900 किलोमीटर दूर का है, यानी यहां से लेकर वो पाकिस्तान तक चले जाइए आप। इतना दूर सफर तय करेंगे तब उसका एक परत को आप पूरा कर पाएंगे। उससे और नीचे क्या है, उससे और नीचे 2900 से लेकर 5500 किलोमीटर तक वो आउटर कोर है। आउटर कोर उस परत का नाम। उसी आउटर कोर और उसी मेंटल में लोहा है। लोहा अल्लाह ने वही लोहा पैदा किया। वंज़लनल हदीद फीही बाअसुन शदीद। ये 35 किलोमीटर दूर तक कोई लोहा नहीं, उसके नीचे लोहा है। उसके बाद लास्ट कोर जो है चौथे नंबर पर, इनर कोर, वो तकरीबन 5500 से लेकर 7500 किलोमीटर दूर तक इतना मोटा है। वहां पर भी गर्मी, एक परत को छोड़कर, ऊपर वाले परत को छोड़कर नीचे टोटल गर्मी ही गर्मी, लावा ही लावा। देखा होगा कहीं कहीं पर पहाड़ों के बीच में लावा निकलता, आग निकलती है, वही फाड़ कर प्लेटों के बीच से फाड़ कर वो आग निकलती है। ये साइंस का कहना है। लेकिन मेरे भाइयों एक बात ये समझ लीजिए, साइंस ने अपना आंकड़ा लगाया, लेकिन प्लेट क्या है वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, जमीन क्या है वो भी अल्लाह की मखलूक है ना। और अल्लाह की मखलूक किसके ताबे होता? अपने खालिक के। जब अल्लाह को अजाब लाना होता है, जलजला लाना होता है, तो ऑर्डर करता है, तो प्लेटें खुद ब खुद आपस में हिलती है। हमारा भारत एक प्लेट में है, चाइना दूसरे प्लेट में है। ये दोनों प्लेट आपस में मिलते हैं तो हिमालय पहाड़ पैदा हुआ। देखो कितना मोटा, कितना ऊंचा, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। ये दोनों पहाड़ आपस में मिलते तो सबसे ज्यादा भूकंप चाइना में और भारत के करीब जो मुल्क है नेपाल में आता है। क्यों? ये बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट के बीचों बीच बसा हुआ है। ये पूरी पट्टी बसी हुई है। उत्तराखंड वगैरह, उधर मसूरी वगैरह, देहरादून से पूरी पट्टी निकली है। ये साइंस का कहना है। अलबत्ता हम इतना जानते हैं कि साइंस भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह जब प्लेटों को ऑर्डर देता है, कोई ना कोई बहाना करके वो प्लेटें हिलती है और फिर जमीन के ऊपर अर्थक्वेक और जलजले जैसी मुहलिक बीमारियां पैदा होती। इसलिए मुसलमानों, इन तीनों बीमारियों से दूर रहो और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। इंशाअल्लाह अगर हम इसकी तिलावत करेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, तो हमारे घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खैर और बरकत अता फरमाएगा। हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे तो कल क़यामत में ये बच्चा हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा। इसलिए काम क्यों ना करें, खामखा ये वैलेंटाइंस डे पे लग जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर पे लग जाते हैं, हैप्पी बर्थडे पे लग जाते हैं। गलत बातें हैं ये सारी, एक साजिश के तहत हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइंस डे, ये सारी एक साजिश है आपके ईमान को कमजोर करने की। मेरे पास वक्त होता तो हैप्पी बर्थडे से क्या साजिश निकलता है, जनवरी क्या साजिश निकलता है, संडे, हैप्पी संडे, हैप्पी एनिवर्सरी डे क्या साजिश है इसके अंदर, ये सारी बातें बितफसील आपसे बताता। लेकिन मैं इतना कहता हूं, आपके ईमान को कमजोर करने के लिए सारी चीजें रची गई। वरना वैलेंटाइंस डे 800 साल के बाद उस रस्म को जिंदा किया गया। ये घटना 800 साल पहले हुआ था, 800 साल बाद इस घटने को पूरी दुनिया के अंदर आम किया गया। इसीलिए आप अपने ईमान के ऊपर मेहनत कीजिए, अपने कुरान करीम की तालीमात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा और कल क़यामत में हम इज्जत के साथ में जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम लग़ज़िशों को कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा मुनाक़िद किया गया है मदारिस मदरसे के बैनर तले। या अल्लाह इस जलसे को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से या अल्लाह इस गाँव समाज के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस इलाके के अंदर या अल्लाह इस गाँव के अंदर दीन की फिजा को आम फरमा। या अल्लाह जिस मदरसे के बैनर तले ये जलसा मुनाक़िद किया गया है या अल्लाह उस मदरसे के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह मदरसे के अंदर दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों की मेहनत से अकाबिर उस्ताद की मेहनत से या अल्लाह बच्चे हाफिज़ कुरान बने या अल्लाह उन उस्ताद की मेहनत को उनके लिए निजात का जरिया बना। या अल्लाह और भी जितने भी कमेटी के लोग जुड़े हुए मेहनत कर रहे हैं दिन रात उन सब की मेहनत को उनके लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बना। ए अल्लाह जो भी बातें कुरान और सुन्नत की कही गई है शरीयत की कही गई है या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को 100% उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। ए अल्लाह जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो लोग आजकल इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं या अल्लाह उन सब के साजिश को नाकाम फरमा। ए अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खानकाह की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बदनिगाही से बदनजरी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आज हम जलील रुस्वा हो रहे हैं, हमारी इज्जतें उछाली जा रही है या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, रहम व करम का मामला फरमा। ए अल्लाह तुर्की के अंदर आज तक की ये खबर है कि 28,000 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। या अल्लाह लाशें बिल्डिंगों के नीचे से निकाली जा रही हैं, मासूम बच्चे दफन हो गए हैं। या अल्लाह एक लम्हे के अंदर में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। या अल्लाह हमारे आमाल बद का नतीजा है, हमारे गुनाहों का नतीजा है कि इतने बड़े बड़े अजाब आ जाते हैं। या अल्लाह हम आज इस मुबारक महफिल में बैठकर अपनी तमाम गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। सुन्नत रसूलुल्लाह को सीने से लगाने की तौफीक अता फरमा। हमारे जवान गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। या अल्लाह वैलेंटाइन डे जैसे मनहूस रात को मनहूस दिन के अंदर में शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। या अल्लाह उनको अपनी जवानी की पहचान अता फरमा, अपनी जवानी को सही कामों में लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम कुरान की तिलावत करना नहीं जानते। या अल्लाह हमारे नौजवानों को कुरान से दिलचस्पी अता फरमा। या अल्लाह एक एक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं, उलमा हैं, दानिश्वर हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, या अल्लाह गैब से उनकी रिहाई का असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बेरोजगार हैं हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। हमारे घरों के अंदर माओ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनको घर के अंदर दीन की माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी पूरी बातें जो भी कही गई है या अल्लाह सुनी गई है, दूर दराज से लोग आए जलसा सुनने के लिए। या अल्लाह 100% उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी हर तरह से हिफाजत फरमा, शैतान की शर्र व फसाद से हमारी हिफाजत फरमा, दुश्मन की दुश्मनी से इस कौम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बशरियत का गुलाम बना। या अल्लाह कुरान के पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। हमारी इस महफिल को, हमारी इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिका या अरहम। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान
हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा तमाम मुक़र्रीन हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जितने सामीन यहाँ हाजिर हैं समस्त श्रोता भाईदेर আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা মাদ্রাসার স্বার্থে একটু কষ্ট সহ্য করেছেন, আল্লাহ এর বদলা আপনাদের দেবেন। আমরা খুব খুশি যে আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত दुआ होनी है। ये अच्छा 12 साढ़े 12 तक प्रोग्राम अगर मुकम्मल हो जाए तो मेरे नज़र में वो कामयाब प्रोग्राम है। और आपका ये जलसा इसलिए बेहतर और उम्दा है, अच्छा है, क्योंकि ये इस जलसे में कई सारे हाफिज़ कुरान जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, उसके बाद उनके सर पर दस्तार बांधी गई। बड़ा मकाम है अल्लाह के नजदीक उनका जो हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। और ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। दुनिया की किसी किताब को पढ़ने के बाद नेकी नहीं मिलती है, सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है अगर कोई इसकी तिलावत करता है, इसको पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक नेकी 10 गुना बढ़ाकर अज्र अता फरमाते हैं। एक हर्फ पर एक नेकी। जैसे अलिफ लाम मीम, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम एक अलग हर्फ है। अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ता है तो उसके नाम आमाल में 3 गुना 30 नेकियां मिल जाती हैं। ये सिर्फ कुरान है जिसको पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला अज्र अता फरमाते हैं। बाकी दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ने पर कोई सवाब नहीं है, कोई वादा नहीं। मेरे भाइयों, और ये वो किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत अपने जिम्मे ली है। अल्लाह यूं कहा, ऐ मोहम्मद आप पर ये किताब उतारी जा रही है, लेकिन कभी जरूरत पड़े इसको संभालने की, इसकी हिफाजत की, तो आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैं इसका देखभाल करूंगा। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा जमीन पर 1450 साल पहले, टू द डे ऑफ जजमेंट, और क़यामत तक इस कुरान की हम हिफाजत करेंगे। इनके अल्फाज की भी हिफाजत होगी, इनके अहकामात की भी हिफाजत होगी। कोई अगर कुरान को मिटाने के लिए आए तो खुद मिट जाएगा, लेकिन कुरान नहीं मिट सकता, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह खुद इस कुरान की हिफाजत करता है। और ये कुरान, बाज लोग बोलते हैं